नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी रोचक जानकारी लेकर आए हैं जो कि देखने में, सुनने में तो हर किसी के लिए एक आम शब्द है, घंटा या घंटी। लेकिन इस जानकारी में रोचक क्या है? क्या आप सब जानते हैं इसे कब बजाना चाहिए, कितनी बार बजाना चाहिए और कब नहीं बजाना चाहिए? अगर आप जानते हैं तो अपनी जानकारी हमारे साथ शेयर कीजिए कमेंट्स बॉक्स में प्यारा सा कमेंट्स लिखकर। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी शुभ काम को करने से पहले या मंदिर में प्रवेश करने से पहले या हमारे घर में जब भी पूजा पाठ होता है या हम सुबह शाम की पूजा करते हैं तो हम घंटी का अवश्य ही प्रयोग करते हैं। मंदिर में प्रवेश करते समय वहाँ द्वार पर या भगवान की मूर्ति के सामने जो घंटे टंगे हुए होते हैं उन्हें बजाते हैं। लेकिन क्यों बजाते हैं, चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। माना जाता है कि रोजाना पूजन के समय घंटी बजाने से आपकी किस्मत के बंद दरवाजे भी खुल सकते हैं। हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार घंटी सृष्टि के आरंभ का प्रतीक है, क्योंकि जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था तब जो आवाज़ गूंजी थी वह घंटी जैसी ही थी। इसीलिए इसे रोजाना बजाने से आप सीधे अपने ईश्वर से जुड़ जाते हैं। घंटी बजाने पर उससे निकलने वाली ध्वनि बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डालती है। इसे सुनने पर मन को शांति मिलती है, दुख तकलीफ़ों से छुटकारा मिलता है। शास्त्रों में वर्णित गरुड़ घंटी को बहुत ही शुभ माना जाता है। ये छोटे आकार की होती है और इसे हम आमतौर पर घरों में रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं और सुबह शाम की पूजा में इसे रोज़ाना ज़रूर बजाना चाहिए। ऐसा करने से घर में खुशहाली आती है, साथ ही परिवार के सदस्यों के बीच का मनमुटाव खत्म होता है और उनका आपसी तालमेल ज़्यादा बेहतर रहता है। वहीं मंदिर में बजाई जाने वाली घंटी या घंटा काल का प्रतीक होता है, क्योंकि ये आकार में बड़ा होता है और इसकी आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक जाती है। इसे बजाने से निकलने वाली ध्वनि मृत्यु के डर को दूर करती है। रोजाना मंदिर के घंटे बजाने से व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत बनता है। अगर उसे दिमाग से संबंधित कोई बीमारी है तो उसमें भी चमत्कारी रूप से फायदा मिलता है। इससे दुश्मन व्यक्ति पर हावी नहीं हो सकता। हिंदू धर्म के अनुसार घंटी को बहुत पवित्र चीज़ मानते हैं, इसीलिए रोज़ाना स्नान के बाद ही इसे बजाना चाहिए। सुबह 5 से 7 बजे के बीच घंटी बजाना अति शुभ माना जाता है। इससे घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश और वहाँ निवास होता है। जो लोग तरक्की करना चाहते हैं उन्हें पूजन के बाद रोज़ाना आरती के समय घंटी अवश्य ही बजानी चाहिए। इससे बनते हुए जो काम बिगड़ने लगते हैं वो बनने लगते हैं और आपके उसमें सकारात्मक बदलाव आता है। अगर आप इस चीज़ पर विश्वास नहीं करते तो कुछ दिन इस काम को करके देखें, आपको अपने आप ही उसका फ़र्क महसूस होगा और फ़ायदे दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है तो आप मंगलवार या शनिवार को किसी मंदिर में पीतल की घंटी का दान करें। ऐसा करने से आपको मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा हमारा वेद और शास्त्रों ने कहा है और उनमें वर्णित है। घंटी बजाने के जहाँ धार्मिक फ़ायदे हैं वहीं इसके वैज्ञानिक फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। कहा जाता है कि घंटी बजाने से जो तेज कंपन पैदा होता है
इसकी ध्वनि और कंपन जब शरीर से टकराता है तब शरीर हमारा तनाव से रिलैक्स महसूस करता है। रोजाना घंटी की आवाज़ सुनने से कानों की बीमारियां भी ठीक होती हुई देखी गई हैं, क्योंकि इसकी आवाज़ ब्लॉक नसों को खोलती है और हमारे रक्त संचार को दुरुस्त करती है। घंटी बजाने से नकारात्मक शक्तियों से भी छुटकारा मिलता है, क्योंकि इसकी तेज ध्वनि भूत प्रेतों समेत बुरी शक्तियों को पास आने से रोकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस पर शोध हो चुका है। वो बताते हैं कि जब घंटी बजाई जाती है और जो इससे वातावरण में कंपन पैदा होता है, वायुमंडल के कारण वह काफ़ी दूर तक जाता है। इस कंपन का फ़ायदा यह होता है इसके क्षेत्र में आने वाले सभी जीवाणु, विषाणु और सूक्ष्म जीव जो कि प्राणियों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और वातावरण को शुद्ध करने में यह कंपन जादुई काम करता है। यही कारण है जिन जगह पर घंटी बजने की आवाज़ नियमित आती रहती है, वहाँ का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र बना रहता है। इसी वजह से लोग अपने दरवाज़ों और खिड़कियों पर भी विंड चाइम्स लगवाते हैं, ताकि उसकी ध्वनि से नकारात्मक शक्तियाँ हटती रहें और नकारात्मक शक्ति हटने से समृद्धि के और तरक्की के द्वार भी खुलते हैं। देवताओं के समक्ष आपकी हाजिरी लगती है जब आप मंदिर में प्रवेश करते हुए घंटा बजाते हैं और मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की मूर्तियों में चेतना जागृत होती है, जिसके बाद उनकी पूजा और आराधना अधिक फलदायक और प्रभावशाली बन जाती है। घंटी की मनमोहक एवं कानों को प्रिय लगने वाली आवाज़ मन मस्तिष्क को अध्यात्म भाव की ओर ले जाती है। मन घंटी की लय से जुड़कर शांति का अनुभव करता है। मंदिर में घंटी बजाने से मानव के कई जन्मों तक के पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा हमारे वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है। सुबह और शाम जब भी मंदिर में पूजा या आरती होती है तो एक लय और विशेष धुन के साथ घंटियां बजाई जाती हैं, जिससे वहां मौजूद लोगों को शांति और दैवीय उपस्थिति की अनुभव होता है। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था तब जो आवाज़ गूंजी थी, वही आवाज़ घंटी बजाने पर भी आती है। घंटी उसी नाद का प्रतीक है। यही नाद ओंकार के उच्चारण से भी जागृत होता है। कहीं कहीं यह भी लिखा गया है कि जब प्रलय आएगा उस समय भी ऐसा ही नाद गूंजेगा। मंदिर के बाहर लगी घंटी या घंटे को काल का प्रतीक भी माना गया है। शाम की पूजा का विधान सूर्यास्त के तुरंत बाद होता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती भी शाम के समय धरती पर विचरण करते हैं। इसीलिए भी हमें शाम की पूजा करनी चाहिए ताकि भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिल सके। शाम के समय पूजा से जुड़े हुए कुछ नियम हैं जिनका पालन अवश्य ही करना चाहिए। जहाँ सुबह के समय भगवान की पूजा में फूल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है, वहीं शाम की पूजा के लिए फूल नहीं तोड़ने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शाम के समय फूल तोड़ना अशुभ होता है, इसीलिए शाम के समय पूजा में भगवान को फूल अर्पित नहीं करना चाहिए। सुबह की पूजा में शंख और घंटी जरूर बजाएं, क्योंकि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। अगर आप सूर्यास्त के तुरंत बाद पूजा करते हैं तो उस वक्त आप घंटी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन किसी कारणवश अगर आप देर से पूजा करते हैं तो आपको शंख और घंटी नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद देवी देवता सोने के लिए चले जाते हैं। शंख या घंटी की आवाज़ से उनके आराम में खलल पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार सुबह सुबह सूर्य देव की पूजा करने और उन्हें जल चढ़ाने का भी विधान है, लेकिन सूर्यास्त के बाद कभी भी सूर्य देव की पूजा नहीं करनी चाहिए।
सूर्यास्त के बाद सूर्यदेव की पूजा करना शुभ नहीं माना जाता। इसके अलावा शाम की पूजा में कभी भी तुलसी का प्रयोग ना करें। सूर्यास्त के बाद तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। भगवान के विश्राम में बाधा उत्पन्न ना हो, इसीलिए शाम के समय पूजा करने के बाद पूजा स्थल पर पर्दा डाल दें और भोर के समय ही उसको खोलें। शाम की पूजा सूर्यास्त होने से पहले ही कर लें, अन्यथा सूर्यास्त होने के तुरंत बाद कर लें। शाम के समय भगवान की पूजा में हमेशा 2 दीपक जलाने चाहिए। इसमें एक घी का होना चाहिए और दूसरा तेल का होना चाहिए। वैसे तो घी और तेल का दीपक कहाँ रखें, भगवान की मूर्ति के किस ओर रखें, उनके भी अपने नियम हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं घंटी के बारे में। चलिए जानते हैं घंटे या घंटियाँ कितने प्रकार की होती हैं। आमतौर पर ये 4 प्रकार की होती हैं: गरुड़ घंटी, द्वार घंटी, हाथ घंटी और घंटा। गरुड़ घंटी छोटी सी होती है जिसे एक हाथ से बजाया जा सकता है। द्वार घंटी यह द्वार पर लटकी होती है। यह बड़ी और छोटी दोनों ही आकार की हो सकती है। हाथ घंटी पीतल की ठोस एक गोल प्लेट की तरह होती है जिसको लकड़ी के साथ एक गद्दे से ठोककर बजाते हैं। घंटा यह बहुत बड़ा होता है, कम से कम 5 फुट लंबा और चौड़ा। इसको बजाने के बाद आवाज़ कई किलोमीटर तक चली जाती है। तो ये थी घंटी या घंटे के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए पहले ही मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।